जी हाँ, तो विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल टीच टेस्ट प्रताप में। आज हमें देखेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। इसकी प्रश्नावली 1.3 को आज हमें सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ हम प्रश्नावली में ही जानेंगे, इसकी भूमिका को भी हम प्रश्नावली में ही मैं आपको समझा दूंगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए, दशमलव प्रसार क्या होता है, देखिए मैं आपको आगे समझा दूंगा, यहाँ समझाऊंगा, आप समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, ये हमारे प्रश्न है। हमारा पहला है 36/100। इसको हम जब शांत दशमलव और अशांत दशमलव ये होते हैं हमारे शांत, हमारी शांत दशमलव में आती है, वो कहलाती है परमीय संख्याएं। देखिए, अब मैं आपको इसकी भूमिका भी बता देता हूँ। ये मैं आपको यहाँ इसकी भूमिका आप पहले नोट करिए, आप समझ लीजिए इसको भूमिका को। तो हमारी संख्याएं होती हैं, संख्या ये दो रूप में वर्गीकृत होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है शांत दशमलव, दशमलव प्रसार की बात है, तो एक होता है हमारा शांत दशमलव। कैसा? शांत दशमलव, शांत लिख देता हूं मैं, आप दशमलव जोड़ देना। तो एक होता है हमारा अशांत, एक होता है हमारा अशांत दशमलव। दशमलव आप पीछे लगा लेना, फिर मैं कह रहा हूँ संख्याएं दो प्रकार की, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब देखिए, शांत दशमलव क्या होता है। हमारा शांत दशमलव जैसे ये यहाँ प्रश्न में ही मैं आपको समझा दूं, 36/100 है प्रश्न में हमारा। तो मैं यहाँ इसका उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए, जैसे 36/100, जब हम 3600 इसको 100 से 36 को डिवाइड करते हैं तो आता है कितना हमारा 0.36। तो शांत दशमलव हमारा वो कहलाता है जो कि ऐसे कुछ संख्याएं होती है जो आगे बढ़ती जाती है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता, ये समाप्त हो जाता है कुछ संख्याओं के बाद। जैसे देखिए, पूर्ण भाग चला गया इसमें, चाहे ये पॉइंट लगा के गया लेकिन पूरा तो गया। तो इसका हम 100 से गुणा करें तो ये संख्या आ जाएगी। तो ये कहलाता है हमारा शांत दशमलव। अशांत दशमलव कैसा? जैसे देखिए, हम भाग देते हैं 1/3, ये हमारी भिन्न है, तो इसका कितना आएगा 0 पॉइंट उतार लिया, यहाँ 10 हो गया। 3 तिया 3, सॉरी 3 तिया 9, फिर हमारा एक 0 उतार लिया, फिर 3 तिया 9, फिर 0 उतार लिया, फिर 3 तिया 9। इसी प्रकार ये 3 3 3 3 अनंत तक चलते जाते हैं। ये अनंत का चिन्ह होता है। यही हमारी क्या कहलाती हैं, अशांत दशमलव संख्याएं। तो ये यहाँ पूछ रहा है हमसे कि उनका क्या बताइए, दशमलव रूप लिखिए और प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये भी ये बताने को कह रहा है। अब इसमें एक और बात होती है दोस्तों, ये जो हमारा अशांत दशमलव होता है, ये भी दो रूपों में वर्गीकृत होता है। कौन कौन से, वो हम देखते हैं। एक होता है हमारा पुनरावृत्ति। कौन सा होता है? पुनरावृत्ति। देखिए, मैं माउस से काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, टच पेन से नहीं कर रहा हूँ। तो एक होता है हमारा पुनरावृत्ति, एक हो गया अनावर्ती। एक क्या होता है? अनावर्ती। अनावर्ती मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको सही समझ में ना आ रहा हो राइटिंग देख लेना।
ये भी हमारा दशमलव, अशांत दशमलव, पुनरावर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। अब पुनरावर्ती दशमलव हमारा क्या कहलाता है, जैसे देखिए मैं यहाँ फिर से वही उदाहरण लेना चाहूंगा। जैसे हमने 1/3 का उदाहरण ले लिया, तो ये क्या है 0.333 पॉइंट, तो ये 3 ही 3 आ रहा है और कोई संख्या नहीं आ रही है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर ये हम डंडा खींच देंगे, ये क्या है अनंत तक जाने का चिन्ह हो गया इसका। अब इस प्रकार से एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं, ये तो एक ही संख्या का है, यहाँ 3 ही 3 है, लेकिन ऐसा एक उदाहरण और लेते हैं हम, जैसे कि एक मैं संख्या लिख देता हूँ आपको, दशमलव संख्या। जैसे हमारा एक संख्या का दशमलव रूप है 3.5723, 5723, 5723, 5723, ये इस प्रकार से चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे 4 अंक हैं 5723, ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इनकी पुनरावृत्ति बार बार आ रहे हैं, तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं 3.5723 के ऊपर हमने क्या किया, ये बार लगा दिया। तो जो संख्याएं बार बार रिपीट हो, कुछ संख्या को जोड़ा हो या कुछ एक संख्या हो जिनकी पुनरावृत्ति हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे पुनरावृत्ति दशमलव के अंतर्गत आती है ये वाली संख्याएं, लेकिन अशांति होती है ये भी, लेकिन अशांति की जो डेफिनेशन है पुनरावृत्ति दशमलव में आती है। अब अनावर्ती क्या होता है, जैसे देखिए मैं भी यहाँ दशमलव संख्या लिख देता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 3, 6, इसी प्रकार से इनका कोई क्या हो पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे देखिए 3 3 तो आया, लेकिन कुछ अंकों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है, 3 के बाद 4 है वहाँ 3 के बाद 6, या 3 से पहले क्या है वहाँ 5 है, क्यों बात नहीं, लास्ट वाले हमको देखना है। तो यहाँ पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये किस में आ गई हमारे अनावर्ती दशमलव में आ गई। तो यहाँ हमने क्या सीखा, इसकी भूमिका मैंने आपको बता दी, संख्या शांत दशमलव, अशांत दशमलव, और अशांत के दो रूप पुनरावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। अब इसमें एक और डेफिनेशन आप सोच लीजिए, ये बहुत ही मुख्य है, जो हमारा शांत दशमलव और पुनरावर्ती दशमलव का ये जो है ये वाला, मैं आपको खींच देता हूँ, ये वाला एक हमारा क्या अशांत और अनावर्ती का, जो हमारा जिसमें शांत और पुनरावर्ती दशमलव आए, ये वाली संख्याएं जहाँ हो पुनरावर्ती दशमलव या शांत दशमलव, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी भिन्न कहलाएगी परिमेय। परिमेय ये है, ये कहलाएगी हमारी अपरिमेय। तो अब हम करते हैं प्रश्नों को सॉल्व। अब देखिए ये 36/100 सॉल्यूशन मैंने लिख भी चुका हूं मैं, तो हमने 36 में 100 का भाग दिया, तो हमारा क्या आया 0.36, जो कि क्या है एक शांत दशमलव प्रसार है इसका। इसी प्रकार से आपको आंसर नोट करना है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव है। क्यों, क्योंकि देखिए ये एंड हो चुकी है यही, तो हमारा ये किसमें है शांत दशमलव। आप चित्र को ध्यान से एक अपनी नजरों में भर लीजिए, तो आप कहीं नहीं भूल पाएंगे। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट है 1/11, तो इसको भी हमने कर लिया 1/11। तो देखिए 11 का हमने एक शून्य उतारा, फिर पॉइंट लिया हमने, तो यहाँ एक 0 आया, तो फिर भी नहीं गया, फिर से एक 0 उतारा हमने, यहाँ भी उतरेगा वो वाला, तो 11 नंबर 99, फिर एक बचा, फिर यहाँ 09 आता, लेकिन इसके ऊपर ये बार लगा दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन अंकों का क्या हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है। आपको प्रश्न नहीं है, इसका मैंने सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन देख रहे हैं आप इस समय, तो इसका आंसर क्या आया, ये आया, इसके ऊपर बार लगा दिया हमने, जब इसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई थी, कैसे 1/11, इसकी पुनरावृत्ति इस प्रकार से हुई। इस प्रकार से हमने इसका क्या कर दिया
0.9 का ये कर दिया हमने, बार लगा दिया ऊपर से। तो ये क्या है, जब बार लग रहा है तो ये क्या है, पुनरावृत्ति है। तो क्या है, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव हो गया ये। देखिए लिख भी रहा है, अशांत अनावासी आवर्ती दशमलव प्रसार। ये अनावासी आवर्ती दशमलव प्रसार, या हम इसे कह सकते हैं पुनरावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत पुनरावर्ती दशमलव प्रसार। शब्द वही है, उसकी कहना वही है, लेकिन शब्द दो दो हैं इसकी। पुनरावृत्ति भी कह सकते हैं और अनवसानी आवर्ती भी कह सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट है 4 सही 1/8। तो देखिए इस काम क्या करेंगे, 4 का हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 32 और 1 33। क्या आया हमारा ये, यही मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो 33/8। 8 का हमने 33 में भाग दे दिया, कितना आता है देखते हैं हम। 8 छका 32, बचा कितना हमारा, 1 बचा। हमने पॉइंट ले लिया 0, तो 8 एकम 8, बचा कितना, 2 बचा। एक और पॉइंट, एक 0 डाल लिया 2 पर हमने। 8 दूनी 16, बचा 4, 40 हो जाएगा। 8 पर ना 40। अब ये क्या है, आगे नहीं बढ़ रहा है ये, यही ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ये क्या है हमारा, शांत दशमलव प्रसार हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/13। 3/13 होगा, ये क्या है, ये है इसका। ध्यान देखिए, भाग देकर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए हम 13 का यहाँ भाग दे लेते हैं 3 में। आंसर यहाँ मैंने लिख तो दिए हैं, लेकिन मैं आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब बेसिक है, आपने क्लास 8 में अधिक नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ बेसिक से चलेंगे, आप टेंशन ना लें। तो हमने क्या किया, 13 का 3 में नहीं जा रहा है, एक 0 डाल लिया, पॉइंट 0 आ गया। 13 दूनी 26, बचा कितना 4, फिर से 0 डाल लिया यहाँ। 13 तिया 39। जब तक इसकी पुनरावृत्ति ना होने लगे या ये खत्म ना हो जाए, तब तक हमको छोड़ना नहीं है। और ये चलता ही जा रहा है तो फिर हमको इसको छोड़ देना है। कुछ ऐसे हम लगभग ले लेते हैं उसमें। जैसे यहाँ देखिए मैंने 3-4 अंक ले लिए, तो आप ऐसे 3-4 अंक ले सकते हैं उस वाले में। तो पुनरावृत्ति हो जाए, वही हमें छोड़ना है। क्या बचा, फिर 1 बचा, फिर से हमने एक 0 उतार लिया। अब इसमें नहीं जा रहा है, तो हमने यहाँ एक और 0 उतारा और यहाँ भी 0 उतारा। क्या हुआ, 13 सत्ते 98। 13 सत्ते 98। ये 13 सत्ते 98 नहीं होगा, आई एम सॉरी। 13 सत्ते 78, 13 सत्ते 91। सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। 13 सत्ते क्या हुआ हमारा, 91। 13 सत्ते 91, बचा कितना, बचा हमारा 9, 90। एक और 0 डाल लिया, 90। तो अब क्या आता है, 13 6 78। 78। अब इसमें कितना बचा, 10 में से 8 गए, 2 बचे, 1 12, एक और 0 डाल लिया हमने। 13 9 117, 117 डाल लिया हमने, 117 हो गया। यहाँ कितना बचा, 3। यहाँ भी हमारा 3 ही था ना, ये वाला 3, फिर से हमने एक 0 उतारा। 13 दूनी 26, फिर से वही क्रम चालू हो गया। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, बार लगा दिया हमने। इसका प्रसार कैसा है, अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, या हम इसे कह सकते हैं अशांत पुनरावर्ती दशमलव प्रसार। अब हमारा नेक्स्ट है 2/11, 5वां है हमारा। 2/11 बराबर 0.18 इसका आंसर है। ऊपर से बार है, तो इसको भी देखिए मैं भाग करके आपको समझा देता हूँ। ऐसे आप आसानी से लगा सकते हो। देखो कैसे, आपने 0 ले लिया, 0 तो हमको रखना है दशमलव, दशमलव उतारा, एक 0 यहाँ उतार लिया। 11 एकम 11, बचा कितना 9, फिर से एक 0 उतारा, 90। 11 8 88, बचा कितना, फिर से हमारा 2 बचा, फिर एक 0 आया। 11 एकम 11, फिर 9 बचे, फिर 11 8 88, फिर 2 बचे। इसी प्रकार से यहाँ ये हो गया। 18 का बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, तो हमने आगे
बाढ़ लगा दिया इसके ऊपर, तो इसका प्रसार कैसा होगा? अशांत पुनरावर्ती दशमलव प्रसार, या कह सकते हैं अनवशानी आवर्ती दशमलव प्रसार। लास्ट है 229/329/400 बराबर इतने शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए आप समझ रहे होंगे कि ये कितना हार्ड है भाग करना इसका। तो इसका भाग करना कुछ भी हार्ड नहीं है मेरे दोस्तों। आपको एक और मैं आपको आइडिया बता दूं इसका भाग करने के लिए। आप क्या कीजिएगा कि हमारे जो जीरो है, जीरो शॉर्टकट करने के लिए अपने दिमाग में, यदि आप वैसे कर रहे हैं सीधे 400 का देना है आपको। मैं आपको यहीं इसको मिटा देता हूँ और करके बता देता हूँ। ये पेंसिल में कौन सी, चलो ये वाली पेन देखो कैसी लग रही है। ये थोड़ी फीकी है, कलर सही नहीं लग रहा है। चलो ये वाली सही है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा 329 बटा 400 बराबर से हमने क्या किया, 329/4 मल्टीप्लाई 100 कर सकता हूँ ना मैं इसे ऐसे। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 100 तो रहने देता हूँ नीचे ही, और 329 से 4 से डिवाइड करके देखता हूँ इसे। 4 से मैंने डिवाइड किया, 329 कितने बार जाता है? अब 3 में जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट हम 32 में दे देते हैं। कितना हुआ? अब देखिए 3 में जा नहीं रहा है ये, तीन में जाने रहा, तो 32 में कितना हुआ, 4 अट्ठा 32, कितना हुआ 4 अट्ठा 32 का हमने 32 उतार लिया यहाँ पर। अब यहाँ 9 उतर आया, 4 दूनी 8, क्या बचा, 1 बचा, 0। अब यहाँ में पॉइंट उतारना पड़ेगा ना, पॉइंट उतार लिया, 0 ले लिया। 4 दूनी 8, फिर से 2 बचा, फिर से 0। 4 पन्ना 20, 4 का तो आपको सरल पड़ गया ना देना। अब 4 से ये कितने बार गया, 82.25। अब हमने इसको क्या किया, इसके भागफल जो था हमारा 82.25 दशमलव है बटा 100 था, 100 छोड़ा था यहाँ हमने। तो क्या होता है, जो हमारे जो 100, 1000, 10 होते हैं, इससे क्या होगा, दशमलव बढ़ जाता है। दशमलव क्या होगा, इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ता है। हम इन 100, 10 संख्या से गुणा करते हैं तो दशमलव इस तरफ बढ़ता है। तो हमने ये क्या, यहाँ कितने हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 पॉइंट इधर बढ़ा देंगे। कितना आया, 0 हमने रख लिया, 8225 हो गया ना, यही हमारा। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये चित्र आप समझ लीजिए, ये इसी प्रश्नावली के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, इसको मैं अब मिटाने जा रहा हूं। इसको मिटाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, ये रबड़ नहीं हो सकती फिलहाल।
प्रश्न हमारा क्या है, नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतने है, कितना है 0.142857। अब देखिए मैं इसको इस प्रकार से भी तो बोल सकता हूँ 1,42,857, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा जो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं उनको हम कभी भी संख्याओं की तरह पढ़ेंगे, लेकिन उसको इकाई दहाई सैकड़े का उसमें कोई प्रयोग नहीं होगा, हम उसको एक एक अंक करके पढ़ेंगे। 142,857 दशमलव से पहले वाली संख्याओं को हम किसी प्रकार पढ़ सकते हैं। अब ये कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? दशमलव प्रसार क्या है ये पूछ रहा है। दशमलव प्रसार कैसा है ये तो नहीं पूछ रहा है ना, क्या है तो हम इसको देख लेते हैं अभी सॉल्व करके। तो हम पहले ही ले लेते हैं अपने 2.7 को, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 1.7 मल्टीप्लाई 2, तो हमें पता है हम जानते हैं कि 1.7 बराबर ये है, तो अब मैं यहाँ ये भी कर देता हूँ 0.428 57, 0.42857। हाँ ज्यादा लंबी थोड़ी, कितना है इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने ये खींच दिया, मल्टीप्लाई 2 है हमारा। तो आपको देखो क्या करना होगा, जो ये हमारा बार ऊपर जो लग रहा है संख्या के 1424857 के, तो वो बार आपको मल्टीप्लाई करने के बाद भी लगा रहने देना है। आप मल्टीप्लाई करिए इसका, नोटबुक पर अपनी पर, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ आप कितनी देर में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। देखिए तो इसका क्या आएगा दोस्तों, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 7 14 के 4 हासिल का 1, 2 5 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17 का 7, 17 का 7 फिर से हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चक 8 और 2 एकम। तो ये हमने 0 पॉइंट का 0 पॉइंट लगा दिया, इसके ऊपर क्या करना है हमको बार लगा देना है। तो हमने कोई लंबा भाग किया इसमें नहीं, शॉर्ट में हमने कर दिया। इसी प्रकार से ये सारे सवाल आपको करने होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं इनको कराऊं या नहीं। तो आप इस समय अपने मन में क्या सोच रहे हैं, मैं इनको करा दूं या नहीं, आप कर लेंगे? चलिए दोस्तों मैं आपको करा ही देता हूँ, मुझे आशा है आप कर भी लेंगे इसी, लेकिन आप देख भी सकते हैं। मैं मात्र हिंट देता हूँ, आप लोगों को समझना है बस। 3/7 है हमारा, इसको भी हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई 3 बराबर से क्या करेंगे हम 1 पॉइंट, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना बस। कितना आता है हमारा 0.
के ऊपर हम कर देते हैं बार। ये हो गया हमारा। अब हम देख लें थर्ड पॉइंट, 4/7 इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना होता है 0.142857 1428 57। इसके ऊपर हमने क्या किया वार खींच दिया। यहाँ 8 भी है दोस्तों, यहाँ क्या है हमारा 8 भी है बीच में। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 4 कर लिया हमने। जब हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, आता है हमारा 57 0.571428। अब बचा हमारा कितना, ये वाला और ये वाला। तो हम इसको आगे देख लेते हैं। देखिए ये सभी के आंसर आपको यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं। इसका हमने क्या निकाला था, ये निकाला था 0.285714। यहाँ क्या है 0.285714। तो इसका भी हम कर चुके हैं और इसका भी कर चुके हैं। अब इसकी बात है तो इसका भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, कर लीजिएगा। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मात्र आपको बढ़िया तरह से समझाना चाहता हूँ, मेरी यही कोशिश है। देखिए हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू नॉट 0, Q बराबर 0 नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा 1 2 3 4 5। एक होता है -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार से ये चलता जाता है, इसी प्रकार से ये चलता जाता है। ये होते हमारे पूर्णांक। अब कह रहा है निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए, लेकिन इसने बताया तो नहीं है हमें किसको व्यक्त करना है। क्या प्रॉब्लम दे दिया इसने यहाँ तो। आइए देखिए यही क्वेश्चन है, नीचे भी दिया गया है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमारा पहला है 0.6 के ऊपर क्या है बात। हमारा हल क्या है इसका, माना x बराबर इतने, समीकरण नंबर 1 है हमारा ये। दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, 10 का क्या गुणा करने पर किसको में व्यक्त करना है P बटा Q के रूप में। 10 का गुणा किया तो क्या आया 10x, इस तरफ 6.6 के ऊपर बारी आया क्योंकि यहाँ तो अनंत है। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर तो 10x बराबर 6, कितना इसमें से ये घटा दिया तो 9x बराबर कितना बचा, इससे ये घट गया 6 बचा। x बराबर 6/9, अतः 0 इतने बराबर 6/9। अब आपको ये थोड़ा बहुत समझ ना आया हो तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। हमारा क्या था, हमको क्या बदलना था 0.6 को बदलना था। मैं क्या कहना है, हमने माना, ऊपर से आप इसी प्रकार से लिखना है आपको, माना मैं भी इसी प्रकार से आपको समझाने वाला हूँ। x बराबर क्या है 0.6 के ऊपर ये बार भी है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये वाला माना हमने ये। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 10 से गुणा करने, ठीक है। तो हमने 10 से x में क्या गुणा किया तो क्या आया हमारा, ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 1। 10x इक्वल टू क्या आता है, इसको हमने किया तो 6.6 के ऊपर फिर से हमने बार लगा दिया। अब क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 2 -1 करने पर, आपको लिखाई समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन आप यहाँ से लिख सकते हैं, यही मैं कह रहा हूं। तो हमें क्या करना है, अब 10x बराबर 6.6
6 के ऊपर बार, या क्या x माइनस का आया सभी बराबर से क्या 6 ऊपर बार 0 पॉइंट। तो क्या है इस पक्ष में से इस पक्ष को हटा दो, उस पक्ष में से उस पक्ष को हटा देंगे हम। इसमें से ये गया कितना बचा 9x, अब इस तरफ आ जाती है बराबर इस तरफ क्या बचा 6 से 6 गया, कैसे 0 कुछ नहीं 6 बचा। अब x बराबर 9 नीचे जाएगा 6/9 हो गया। x बराबर हमने ये माना था 0.6 के ऊपर बार बराबर 6/9, यही ये बता रहा है, आप याद नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए नोट बॉक्स में दिया भी गया है, जब एक संख्या पर बार लगा हो तो 10 से गुणा करेंगे, जब दो संख्या पर बार लगा हो तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 संख्या पर बार लगा हो तो 1000 से गुणा करना होगा। यहाँ कितनी पर है 1 पर, यहाँ 2 पर है, इसको भी हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। माना, अब मैं आपको अलग से करके नहीं बताऊंगा, इसी में बताऊंगा। माना हमने x बराबर 47, यहाँ क्या है किसके ऊपर बार लगाए दोस्तों 7 के ऊपर बार लगाए, ना कि पूरे 47 के ऊपर बार लगाए। एक संख्या के ऊपर है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, और फिर हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। वैसे तो हमको 10 से भी करना होगा 100 से भी करना होगा इसमें, क्योंकि इस तरफ एक बार हमें छोड़ना है निखालस। माना x बराबर इतनी, समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, इस तरफ भी किया 10x, इस तरफ किया तो क्या 4.7 के ऊपर बार। पुनः समीकरण एक में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, इसने क्या किया 100 से गुणा करने पर। कैसे, यहां भी इसे ये नहीं करना था, जब इसने यही किया है, चलिए ये भी सही है खैर, कि समीकरण एक में ही दिलवा रहा है लेकिन समीकरण दो में नहीं, ये वाला दिलवा रहा है, राइट। दोनों तरफ किससे गुणा किया 100 से गुणा, 100 का इस तरफ किया तो 100x, 100 का इस तरफ किया तो 47.7 की ऊपर बार, ये सभी करती। अब हमने समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाया, क्या 100x माइनस 10x क्या हुआ, इसमें से ये घटा दिया 100x माइनस 10x, 47.7 के ऊपर बार तो 4.7 के ऊपर बार, ये वाला। जब 100x में से 10x गया तो 90x, और इधर क्या बचा 7 से 7 गया, और 47 में से 4 गया तो कितना हो जाता 43। x बराबर 43/90, इसीलिए हमने x का मान ये माना था, कितने बराबर 43/90। ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। माना x बराबर इतनी, अब अभी हमारा नोट बॉक्स में दिया गया था, देखिए फिर से उसको नहर मारना है हमें। 3 संख्याएं दी हो तो क्या 100 से 1000 से गुणा करूँ, ये आप नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट यहाँ तक। यहाँ हमने क्या किया, समीकरण एक में दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो 1000x इस तरफ किया तो क्या आया, ये यहाँ आ गया। फिर से हमने उसके ऊपर बार लगा दिया, जो है संख्या थी तो बार बार आ रही है ना। अब क्या समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, इसमें से इसको घटाने पर, तो 1000x माइनस x बराबर यहाँ कर लिया, इतने से क्या हुआ ये उड़ गया तो एक बचा ना, x बराबर 1.999, इसीलिए इतने बराबर इतने आ गया, हमारा आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इतने को, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन तो इस प्रश्नावली में बहुत है मुझे लगता है, कम से कम इस प्रश्नावली में प्रश्न है आपके 9 प्रश्न है दोस्तों। अभी तक हम कहाँ पहुंच पाए 4 पर ही पहुंच पाए। चलिए हम करते हैं धीरे धीरे। 0.999 ये दिया गया, ये अनंत तक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 लिख सकते हैं ना, इतने ऊपर बार लगा के। तो p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से क्या हैं आश्चर्यचकित हैं, तो हम देख लेते हैं। हमने x बराबर 0.99999 बराबर से हम x बराबर क्या कर सकते हैं 0. सॉरी देखिए मैं छोटा लिख रहा हूँ कि राइटिंग थोड़ी इसमें सही नहीं आ पा रही है, तो x बराबर 0.9 के ऊपर क्या कर दिया बार, ये हुआ।
अब एक संख्या के ऊपर बार है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक संख्या के ऊपर बार तो हमने इसमें 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ये कितना आया 10x बराबर 9.9 के ऊपर बार। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 माइनस 1, तो हम 10x में से x को माइनस कर देते हैं बराबर 9.9 में से मैं 0.9 को माइनस कर देता हूं, तो यहाँ कितना बचा 9x, तो यहाँ कितना बचेगा, इससे ये गया 9 बचा, तो x बराबर क्या आ गया 1, फिर हमारा क्या 0.9 के ऊपर बार लगाने का क्या हुआ एक आंसर। तो इससे हम आश्चर्यचकित हैं क्योंकि हम इसे पिवोटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं करते, पिवोटा क्यू का एक तो पिवोटा क्यू का ही मान हुआ ना, हम एक को एक बटा एक भी तो लिख सकते हैं, हमने व्यक्त तो कर दिया लेकिन हमें आशा नहीं थी इसका मान एक आएगा, ये कह रहा है आश्चर्यचकित, तो हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस प्रकार से इसे नोट कर सकते हैं सवाल को, माना x बराबर इतने, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ चुका है, या इसने 9 गाड़ ले लिया। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 10x माइनस एक्स 9 ये वाला घटा दिया, इसमें से इसको काट दिया, इससे इसको 9x बराबर 9, x बराबर 1, इसीलिए इतने बराबर 1। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। क्या कहना चाह रहा है ये, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, जो पुनरावर्ती होगा 1/17 वो कितनी बार होगा, और ऐसे ये अंक दिए गए हैं, सॉल्यूशन भी साफ किया है मैंने यहाँ। 16 है इनकी संख्या, 16 के बाद ये फिर से 0 5 8 8 2 5 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 पर आएगा। ये कह रहा है कितने अधिकतम कितने अंकों के बाद पुनरावर्ती खंड होगा, संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब विभाजन क्रिया क्या है, मतलब विभाजन है इसका भाग कीजिए, ये कहना चाह रहा है इसका भाग कीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ भाग तो कर दूं अभी इस जगह पर, लेकिन यहाँ आपको अधिक टाइम लगेगा, आप इसका भाग करके देख लीजिएगा। आप विश्वास ना हो तो देखिए, मैं इसको आंसर मैंने लिख ही दिया है, मैं आपको एक बार करके भी बता देता हूँ क्योंकि आपका कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। चलिए हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से हम करेंगे। क्या है 17 का भाग किस में देना है, हमको 1 में देना है, और यहाँ से भागफल तो चलता रहेगा। खैर हमने क्या लिया, 0 उतार लिया, 1 में नहीं जा रहा ना 17 का, एक 0 उतारा, यहाँ भी 0 उतरा, ये तो 0 उतर आएगा, तब जाएगा कि 10 में नहीं जा रहा पॉइंट डालिए, एक 0 उतार लिया, एक 0 उतार लिया, तो क्या हुआ 17 पन्ना 85, कितना बचा 15, फिर से एक 0 उतारा, 17 8 136, कितना बचा 14, फिर से 0 उतारा, फिर 17 8 136, फिर क्या हुआ, फिर से 4 बचे, 4 बचे तो हमने एक 0 उतार लिया, 17 दूनी 34, कितना बचा 6, फिर से 0 उतार लिया, 17 3, अब देखिए 60 है, मैं 60 को यहाँ इस जगह रख देता हूँ, ठीक है 60, 17 थी क्या हुआ 51,
बचता कितना है हमारा, 9 बचता है। फिर से हमने एक जीरो उतार लिया। 17 पन्ना 85, फिर से 5 बचा। 5 बचा हमारा, 5 में फिर हमने एक जीरो उतार लिया, ये यहाँ मैंने उतार दिया, कोई बात नहीं। अब कितनी बार जाएगा, अब जाता है हमारा फिर से 17 दूनी 34, 17 तो क्या होते हैं, इससे अधिक हो गया। 17 दूनी क्या आया, 34। फिर से हमारा कितना बचा, फिर हमारा 16 बचा। 16 को मैं यहाँ उतार लेता हूँ, इसके आगे हमने जीरो भी डाल लिया। फिर 17 निम्मा, नहीं 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 17 निम्मा नहीं, हाँ 17 निम्मा, फिर से 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153। कितनी बार घटाएंगे तो कितना बचा, 7 बचा। एक जीरो उतार लिया हमने। 70, 17 चक 68, 2 बचे हमारे। फिर से एक जीरो उतरा, एक बार गया, फिर इसका 17 बार, फिर 3 बचा, फिर से एक जीरो आया। 17 एकम, फिर से 17 एकम 17, 17 बचा कितना, कितना बचता है, 30 में 17 गए तो 3 इधर 10 इधर, कितना 13 बचा। 13 का हमने क्या किया, 13 उतार लिया। एक जीरो फिर से हमने उतारा। इसको लंबाई में नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ जगह नहीं, यहाँ कर सकता था, देखिए करके ही बताया गया है, लेकिन मैं अपनी तरीके से आपको बताता हूँ। कितना गया, 130। फिर से हमने क्या उतार लिया, 130 में हमने क्या किया, यही संख्या आएगी, देखते जाना आप। 130 में हमने फिर से 7 बार दे दिया, यहाँ मैं इस प्रकार कर लेता हूँ, 7 बार। 7 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 7 70 सत्ते 119, 119 बचा कितना हमारा, 11, फिर से एक जीरो। 17 छिक्के 102, बचा कितना, 8 बचे, इससे हमारा जीरो आ गया। 17 चको 68, बचा कितना, 12 बचे, एक फिर से जीरो आ गया। फिर से 17, 17 सत्ते 119, कितना, 19019, इतना। इससे कितना बचा हमारा, एक बचा। तो हमने क्या किया, एक में तो जा नहीं रहा है, एक और जीरो उतार लिया। अब इसमें भी नहीं जा रहा है तरह का, फिर से हमने एक और जीरो उतारा, उतार लिया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ भी एक और जीरो उतरेगा। फिर से 17 पन्ना 85, बचा कितना हमारा, बचता है फिर 15, फिर से 150, फिर से वही 8, 136। इसी प्रकार से ये संख्या क्या हुई, यहाँ से पुनरावृत्ति होने लगी इस पूरे पूर्णांक की, इतने वाले की 7 तक। तो पुनरावृत्ति वाले खंड को इससे यहाँ से बता देता हूँ, यहीं से इसकी क्या होने लगी, पुनरावृत्ति होने लगी। इसमें कितने अधिकतम अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिखिए, इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। एच के ऊपर हम क्या करेंगे, बार खींच देंगे, पॉइंट से इधर की तरफ में यहाँ से बार खींचना है। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, आंसर में लिखना है। ये देखिए जो मैंने करके बताया था वही यहाँ किया गया है, वही आप यहाँ फिर भी यहाँ देख लीजिए, वही सब बातें हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। टोटल हमारी इस प्रश्नावली में क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर लेते हैं। P बट्टा Q यानी Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनफल नहीं और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अत्यंत संतुष्ट करना चाहिए।
अब देखिए हमने क्या, हमें क्या लेना है, ये ले लिया हमने उदाहरण 9/2, 7/4, 12/5, 17/10, 10, 2/5, 2/5 इत्यादि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं जहाँ p और q पूर्णांक है, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये सह अभाज्य संख्याएं हैं और इनका शांत दशमलव प्रसार है। हमने शांत दशमलव प्रसार कैसे देखा, 9/2, 9/2 बराबर 4/5 कैसे हुआ, 2 का हमने 4 बार दिया 8, दूसरे का 8 पॉइंट उतार लिया, एक बचा 2 पन्ना खाए, 7/14 का ये आया, 12/5 का ये, 17/10 का ये, 2/5 का ये। आप चाहो तो इसे मैं करके भी आपको बता सकता हूँ। वीडियो लंबी तो होगी दोस्तों, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। 9/2 हम देखिए कर लेते हैं, हमारा 9 आपने कितनी बार दिया, 4 बार, 8 आ गया, बचा 1 पॉइंट उतार लिया 0, 5 हो गया इसका शांत। अब इसको देख लेते हैं, 4 भागे 7, 0 पॉइंट 0 उतार, नहीं यहाँ जा भी रहा है तो हमें पॉइंट उतारने की आवश्यकता नहीं। 4 एकम 4, बचा कितना 3 पॉइंट उतार लिया 0 आ गया, 4 सत्ते 28, बचा कितना 2 से 0 उतार लिया, 4 पन्ना 20, ये हो गया। अब 12/5 को देख लेती हैं, 5 से हमने 12 को भाग दे दिया, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, एक 0 उतार लिया क्योंकि हमने दशमलव ले लिया, 5 का 20, 2.4 आ गया। अब इस प्रकार इसको ले लेते हैं, तो हम 10 से 17 को भाग देंगे, यही आएगा हमारा, ये तो हमें पता ही, इसको करने की आवश्यकता नहीं। अब इसको हम देखेंगे, 5 को दिया 2 से, 0 पॉइंट उतारा, यहाँ एक 0 आ गया, 4 आ गया। समझ में आ गया आपको ये। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है शांत दशमलव प्रसार के लिए q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5n 2m × 5n के रूप में होना चाहिए। यह पूछा था हमारे प्रश्न में कि संतुष्ट करता है q को कौन सा, तो शांत दशमलव प्रसार के लिए q का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, तो हमारी q संख्या है अभाज्य गुणनखंड। अब इसका कहने का मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ तो हमारा इसमें अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए 2 का, 2 की घात n हो, अभाज्य गुणनखंड हो तो q के लिए 2 की घात n, तो 5 की घात यहाँ हो सकती है हमारी n, और या फिर 2m और 5n। कैसे, अब देखिए हमारा 5 है ये वाला, इसमें इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 की बार लिख सकते हैं ना, हमारा n की जगह हम किसी भी मान को लिख सकते हैं, nm की जगह ये है, तो इसको हम हमने क्या किया, इसका 2 की 1 और 5 की 1 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके कहने का अर्थ समझा रहा हूँ, क्या है 2 की m बल्टे 5 की n भी हम यहाँ रख सकते हैं, तो ये है 5, तो यहाँ 5 की 1 हो गई, और ये वाला 2 की 1 हो गई, यहाँ 2 की 2 ये आ गया, और ये वाला 2 की 1, तो ये इस प्रकार कह रहा है, ये 2 और 5 का कोई हो तो आप समझ जाओ ये भिन्न का क्या है, दशमलव प्रसार है। कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं तो इसमें यही ट्रिक आपको कामयाबी दिलाती है जल्द से जल्द। हमने 6वां प्रश्न किया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो, यानी अनवशानी अनावर्ती का मतलब है अशांत तो है ही ये संख्याएं, लेकिन क्या हो अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव जो मैंने आपको समझाया था वही कह रहा है, इसका मतलब बार बार रिपीट हो, बार बार संख्या तो चले लेकिन बार बार संख्याओं का रिपीट ना हो। क्या है, सभी अपरिमेय संख्याएं अनवशानी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती है। इसीलिए 3 उदाहरण हैं, √2, √3, √5 आदि। क्वेश्चन में उदाहरण देने हैं आपको तो आप √ वाले दे दीजिए, यही सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 1, परिमेय संख्याओं 5/7 9/7 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, 5 अपरिमेय। अब देखिए इसका क्या है,
पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसमें किस में आया, अपरिमेय संख्याओं में। मैंने आपको पहले समझाया था जब मैंने इस चैप्टर की भूमिका वीडियो की शुरुआत में समझाई थी आपको। नहीं, मैंने बताया था कि जो अशांत और अनावर्ती संख्याएं, अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं वो आती है हमारी अपरिमेय, शांत और पुनरावृत्ति की संख्याएं जो होती है वो आती है हमारी परिमेय संख्याओं में। तो इसकी क्या है, इसकी क्या है, हमने दशमलव में व्यक्त कर लिया। ये क्या है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो क्या है, अशांत, अशांत यानी अपरिमेय संख्या। इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या में आ गया। लेकिन इसके बीच की हमें संख्याएं देना है जो अपरिमेय होगी, जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो हमने क्या किया, 72 लिख दिया यहाँ पर। ऐसे अंक लिखे हमने यहाँ पर जिनकी बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इनके बीच के हों। ये हमने 3 दे दिए इस प्रकार से। ये हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय और कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। √23 अपरिमेय संख्या, ये तो हमें भी पता है। √225 इसका 15 होगा, तो 15 का गुणा करती है तो क्या आता है, 225, इसका वर्ग है 15 का, परिमेय संख्या हो गई। इतने क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो मैंने आपको बताया था शांत है तो दशमलव, शांत दशमलव है तो क्या होगा, परिमेय संख्या। इसका क्या है, इसका अशांत है, अशांत तो यही लेकिन अनावर्ती है, क्या हो गई ये, अपरिमेय संख्या। इसका भी अनावर्ती है, ये भी अपरिमेय संख्या। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे प्रश्नावली 1.4। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और अपने चैनल टीच तेज प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।